Good morning, students. Myself Yogesh Morchale, Assistant Professor हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। आज हम क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 5 फाइल हैंडलिंग समझेंगे कि फाइल हैंडलिंग होती क्या है। फाइल हैंडलिंग का मतलब होता है कि पाइथन के अंदर जब हम कोई भी फाइल बनाते हैं और उस फाइल पर किसी भी तरह का कोई भी टास्क या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उन ऑपरेशन को किस तरह से हैंडल किया जाए, तो उसके लिए जो है वो हम फाइल हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइल हैंडलिंग के अंदर डेटा फाइल्स क्या होती है। डेटा फाइल्स का मतलब होता है कि जब हम किसी एप्लीकेशन के लिए या पर्टिकुलर किसी एप्लीकेशन के लिए जब हम कोई डेटा किसी फाइल में स्टोर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं, उस फाइल को हम बोलते हैं डेटा फाइल। अब पाइथन के अंदर डेटा फाइल जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है टेक्स्ट फाइल और सेकेंड होती है आपकी बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल क्या होती है? ए टेक्स्ट फाइल स्टोर इंफॉर्मेशन इन आस्की और यूनिकोड कैरेक्टर। मतलब कि टेक्स्ट फाइल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा होता है उसको हम आस्की कैरेक्टर या यूनिकोड कैरेक्टर के फॉर्म में स्टोर करते हैं। इन टेक्स्ट फाइल ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट इज टर्मिनेटेड या डिलिमिटेड with a special character known as EOL end of line character। मतलब कि टेक्स्ट फाइल के अंदर जो होता है हर एक लाइन को टर्मिनेट करने के लिए हम एक स्पेशल कैरेक्टर का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं डिलिमिटर। ए टेक्स्ट फाइल कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर। टेक्स्ट फाइल जो होती है वो क्या होती है? ह्यूमन रीडेबल होती है। सेकेंड होता है बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल आर आल्सो स्टोर इन टर्म ऑफ बाइट 0 एंड 1। मतलब बाइनरी फाइल के अंदर जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन बाइट के फॉर्म में स्टोर होती है। बाइट मतलब 0 एंड 1 के फॉर्म में क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। बाइनरी फाइल आर मेड अप ऑफ ह्यूमन नॉन ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर। बाइनरी फाइल जो होती है वो नॉन ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर होती है, मतलब हम उसको रीड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो केवल 0 और 1 के फॉर्म में होती है। फिर आता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल, कि पाइथन के अंदर किस तरह से हम फाइल को ओपन करेंगे या किस तरह से हम फाइल को क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि द मोस्ट बेसिक फाइल मैनिपुलेशन टास्क इंक्लूड एडिंग, मॉडिफाइंग और डिलीटिंग डेटा इन फाइल। मतलब कि पाइथन के अंदर जब भी हम किसी फाइल पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे या कोई भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके अंदर हम किसी फाइल के अंदर कोई डेटा ऐड कर सकते हैं, या हमने कोई डेटा ऐड किया उसको हमको मॉडिफाई करना है तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, या एक फाइल में से किसी डेटा को हमको डिलीट करना है तो हम उसको वहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। which in turn include any one or combination of the following operation। मतलब हम फाइल के ऊपर एक बार में एक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं या एक ही फाइल के ऊपर हम एक साथ मल्टीपल ऑपरेशन भी क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल, हम फाइल से डेटा को रीड कर सकते हैं। राइटिंग डेटा टू फाइल, फाइल के अंदर हम डेटा राइट कर सकते हैं। अपेंडिंग डेटा टू फाइल, मतलब फाइल के एंड में यदि हमें कोई डेटा ऐड करना है या राइट करना है तो हम फाइल के एंड में भी डेटा राइट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है ओपनिंग फाइल, कि हम फाइल को ओपन किस तरह से करें। तो फाइल को ओपन करने के लिए उसका सिंटेक्स होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं फाइल ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू ओपन फंक्शन, ब्रैकेट में सबसे पहले फाइल का नाम जिस फाइल को ओपन करना है, कॉमा मोड की उस फाइल को हमको किस मोड में ओपन करना है। जैसे हमने एग्जांपल में लिखा है F1 क्या है यहाँ पे? फाइल ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू ओपन फंक्शन, ब्रैकेट में फाइल नेम हमने दे दिया story.txt, कॉमा मोड दे दिया हमने क्या? आर मतलब कि फाइल को जो वो हम यहाँ पे रीड मोड में क्या कर रहे हैं? ओपन कर रहे हैं। अब यदि कोई फाइल हमने ओपन की है और उस फाइल पर हमने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया है उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद हमको उस फाइल को क्या करना होता है? क्लोज करना होता है। तो फाइल को क्लोज करने के लिए जो है वो हम यहाँ पे क्लोज मेथड या क्लोज फंक्शन का यूज करते हैं। कैसे? तो हम सबसे पहले उसका फॉर्मेट है फाइल ऑब्जेक्ट नेम डॉट क्लोज। एग्जाम्पल हमने लिखा F1 जो है वो एक ऑब्जेक्ट नेम हो गया, डॉट क्लोज मेथड का यूज करके हमने उस फाइल को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। अब आता है आपका फाइल एक्सेस मोड, कि जब भी हम किसी फाइल को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद हमको उस फाइल का नाम देना होता है और कॉमा करके जब हम उसका फाइल मोड देते हैं मतलब कि उस फाइल को हमको किस स्पेसिफिक मोड में ओपन करना होता है। तो यहाँ पर टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल के लिए जो है वो यहाँ पर अलग अलग तरह के मोड यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेक्स्ट फाइल में सबसे पहले दिया आपका आर, और बाइनरी फाइल के लिए हम यूज करते हैं क्या? आरबी। डिस्क्रिप्शन होता है रीड ओनली, मतलब कि जब हमें किसी टेक्स्ट फाइल या बाइनरी फाइल से कोई डेटा रीड करना होता है तो हम फाइल मोड यूज करते हैं आर या फिर आरबी।
अब इसका मतलब क्या होगा कि फाइल मस्ट एग्जिट। जब हम किसी फाइल को रीड मोड में ओपन करते हैं तो उसकी कंडीशन होती है कि फाइल जो होती है वो पहले से क्या होना चाहिए, बनी हुई होना चाहिए। इन केस यदि हम किसी फाइल को रीड मोड में ओपन कर रहे हैं और वो फाइल यदि पहले से बनी हुई नहीं है तो उस केस में वहाँ पे क्या दे देगा, एरर दे देगा। सेकेंड फाइल मोड होता है डब्लू। टेक्स्ट फाइल के लिए हम यूज करते हैं डब्लू और बाइनरी फाइल के लिए हम यूज करते हैं क्या, डब्लू बी। इसका काम होता है राइट ओनली, मतलब कि जब हमें किसी फाइल के अंदर कोई डेटा राइट करना होता है तो हम फाइल मोड यूज करते हैं डब्लू टेक्स्ट फाइल के लिए और डब्लू बी जो होता है वो बाइनरी फाइल के लिए। इसके डिस्क्रिप्शन यदि हम देखें तो जब हम किसी फाइल को राइट मोड में ओपन करते हैं और यदि वो फाइल पहले से बनी हुई नहीं होती है तो उस केस में उस नाम की एक नई फाइल क्या कर दी जाती है, क्रिएट कर दी जाती है। इन केस यदि मान लो वो फाइल पहले से बनी हुई हो और हमें उस फाइल के अंदर यदि कोई डेटा क्या करना होता है, राइट करना होता है, तो राइट मोड क्या करता है कि प्रीवियस कंटेंट को क्या कर देता है, डिस्कार्ड कर देता है और उसके अंदर नए डेटा को क्या कर देता है, राइट कर देता है। थर्ड होता है ए मतलब अपेंड, कि जब किसी फाइल के एंड में आप चाहते हो कि फाइल के अंदर जो पहले से डेटा है वो तो एज इट इज रहे, फाइल के एंड में आपको नया डेटा क्या करना है, ऐड करना है या राइट करना है, तो उसके लिए हम फाइल मोड यूज करते हैं टेक्स्ट फाइल के लिए ए और बाइनरी फाइल के लिए हम यूज करते हैं क्या, ए बी। फोर्थ होता है आपका आर बी। तो आर प्लस टेक्स्ट फाइल के अंदर हम यूज करते हैं आर प्लस और बाइनरी फाइल मोड के अंदर हम यूज करते हैं आर प्लस बी या आर बी प्लस। इसका मतलब होता है रीड एंड राइट, मतलब किसी भी फाइल से आप डेटा रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। लेकिन यदि किसी फाइल को हम आर प्लस फाइल मोड में यदि ओपन करते हैं और वो फाइल यदि पहले से बनी हुई नहीं होती है तो उस केस में वो क्या दे देता है, वहाँ पर एरर दे देता है। केवल इसका यूज हम तब कर सकते हैं जब कोई फाइल पहले से क्या हो, बनी हुई हो। फिफ्थ होता है डब्ल्यू प्लस। तो टेक्स्ट फाइल के लिए हम यूज करते हैं फाइल मोड डब्ल्यू प्लस और बाइनरी फाइल के लिए हम यूज करते हैं डब्ल्यू प्लस बी और डब्ल्यू बी प्लस। इसका मतलब होता है राइट एंड रीड, मतलब कि हम एक ही फाइल के अंदर डेटा को राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि यदि मान लो हम किसी फाइल को ओपन कर रहे हैं और यदि वो फाइल पहले से बनी हुई नहीं है तो उस केस में यहाँ पे उस नाम की वो एक नई फाइल क्या कर देता है, क्रिएट कर देता है। और यदि कोई फाइल पहले से बनी हुई है तो उस फाइल के प्रीवियस कंटेंट को हटा देगा और नए डेटा को क्या कर देगा, राइट कर देगा। ए प्लस, जिसको अभी हमने देखा अपेंड मोड, टेक्स्ट फाइल के लिए हम यूज करते हैं ए प्लस और बाइनरी फाइल मोड के लिए हम यूज करते हैं ए प्लस बी और ए बी प्लस। इसका काम भी राइट एंड रीड, मतलब ये कि ए प्लस मोड का काम होता है कि किसी भी फाइल के एंड में यदि कोई डेटा आपको क्या करना है, राइट या रीड करना है, तो उसके लिए हम फाइल मोड यूज करते हैं ए प्लस। नेक्स्ट है अब आपका रीडिंग एंड राइटिंग फाइल, कि हम फाइल के अंदर किस तरह से डेटा को रीड करेंगे या किस तरह से फाइल के अंदर डेटा राइट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीडिंग या फाइल की, फाइल के अंदर हम किस तरह से डेटा को रीड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहली मेथड होती है रीड। रीड मेथड का यूज किया जाता है कि यदि हमें किसी टेक्स्ट फाइल से यदि हमें कोई डेटा क्या करना है, रीड करना होता है, तो उसके लिए हम मेथड यूज करते हैं क्या, रीड। अब हमने यहाँ लिखा है कि रीड एट मोस्ट एन बाइट इफ नो एन इज स्पेसिफाइड, मतलब रीड मेथड के अंदर यहाँ पर हम एन बाइट क्या करते हैं, पास करते हैं। अब एन बाइट मतलब हमने कोई वैल्यू पास करी, मान लो 10, रीड ब्रैकेट में पास करा हमने 10, तो रीड मेथड क्या करेगा, केवल 10 कैरेक्टर को ही क्या करेगा, रीड करेगा। और यदि मान लो हम कोई बाइट्स स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो उस केस में रीड मेथड जो होता है वो पूरी के पूरे डेटा या पूरी की पूरी स्ट्रिंग को एक साथ क्या कर लेता है, रीड कर लेता है। और रीड मेथड जो होता है वो हमेशा वैल्यू को स्ट्रिंग के फॉर्म में क्या करता है, रिटर्न करता है। उसका सिंटेक्स होता है फाइल हैंडल डॉट रीड, ब्रैकेट में हम पास करते हैं बाइट्स की, हमको कितनी बाइट्स रीड करना है। हमने एग्जांपल लिखा है कि f1 इक्वल टू ओपन फंक्शन का यूज करके story डॉट txt नाम की फाइल को यहाँ पर हमने रीड मोड में ओपन करा, मतलब इस फाइल से हमको डेटा क्या करना है, रीड करना है। तो रीड करने के लिए हमने स्टेटमेंट लिखा str इक्वल टू f1 डॉट रीड। अब रीड मेथड में यहाँ पर हमने कोई बाइट स्पेसिफाई नहीं की है, तो वो story डॉट txt नाम की फाइल में जितना भी डेटा होगा वो पूरा डेटा एक साथ रीड करेगा और रीड करके उस डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वो वैल्यू को स्टोर कर देगा काय में, str में। सेकेंड होता है रीड लाइन। रीड लाइन मेथड का काम होता है कि यदि किसी फाइल से एक बार में एक सिंगल लाइन को यदि हमें रीड करना होता है तो उसके लिए हम रीड लाइन मेथड का यूज करते हैं। सेम इसमें भी रीड लाइन मेथड के अंदर भी यहाँ पर हम बाइट्स पास करते हैं कि हमको एक साथ कितनी लाइन को क्या करना है, रीड करना है।
यदि रीड लाइन के अंदर हम कोई बाइट स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो उस केस में वो एक बार में एक सिंगल लाइन को ही क्या करेगा, रीड करेगा। और यदि हमने कोई बाइट पास कर दी मान लो 2, तो उस केस में वो एक साथ दो दो लाइन करके क्या करेगा, रीड करेगा। एग्जाम्पल लिखा हमने कि F1 इक्वल टू ओपन ब्रैकेट में लिखा story डॉट txt कॉमा आर, मतलब story डॉट txt नाम की फाइल को हमने रीड मोड में ओपन किया। अब उस फाइल से हमको एक एक करके लाइन को रीड करना है, तो हमने लिखा लाइन इक्वल टू F1 डॉट रीड लाइन, तो उस केस में एक बार में एक सिंगल लाइन को ही क्या करेगा, रीड करेगा। थर्ड होता है रीड लाइंस। रीड लाइंस मेथड जो होता है उसका यूज किया जाता है एक साथ सभी लाइन को यदि आपको क्या करना है, रीड करना होता है, तो उसके लिए हम रीड लाइंस मेथड का यूज करते हैं। और रीड लाइंस मेथड जो होता है वो डेटा को लिस्ट के फॉर्म में क्या करता है, यहाँ पे रिटर्न करता है। एग्जाम्पल हमने लिखा है कि F1 इक्वल टू ओपन स्टोरी डॉट txt कॉमा फाइल मोड दे दिया R, मतलब स्टोरी डॉट txt नाम की फाइल को यहाँ पर हमने रीड मोड में क्या किया, ओपन किया। लाइन इक्वल टू F1 डॉट रीड लाइन्स, तो F1 ऑब्जेक्ट के थ्रू जो फाइल ओपन हुई है रीड लाइंस उस फाइल से पूरी की पूरी लाइन को एक साथ रीड करेगा और उन लाइंस को लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करके लाइन वेरिएबल में क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं। हमने लिखा कि राइट ए फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ लोअर केस अल्फाबेट प्रेजेंट इन ए टेक्स्ट फाइल स्टोरी डॉट txt। हम यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं और उस फंक्शन में बोला है कि स्टोरी डॉट txt नाम की एक फाइल है, उस फाइल से आपको लोअर केस अल्फाबेट क्या करना है, काउंट करना। मतलब फाइल में ऑलरेडी डेटा है, हमको फाइल से डेटा को केवल क्या करना है, रीड करके काउंट करना है कि लोअर केस अल्फाबेट कितने हैं। तो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाने के लिए यूज करा डेफ लोअर केस नाम का हमने एक फंक्शन बनाया है। बॉडी में लिखा है F1 इक्वल टू ओपन स्टोरी डॉट txt नाम की फाइल को यहाँ पे फाइल मोड यूज करा R, मतलब स्टोरी डॉट txt नाम की फाइल को यहाँ पर हमने रीड मोड में क्या किया, ओपन किया। str इक्वल टू F1 डॉट रीड, F1 ऑब्जेक्ट के थ्रू जो फाइल ओपन हुई है रीड मेथड उस फाइल से वो पूरे डेटा को एक साथ रीड करेगा, रीड करके वो पूरा डेटा स्टोर कर देगा काय में, str में। अब काउंट इक्वल टू इनिशियली वैल्यू क्या दे दी, 0। अभी हमको नहीं मालूम कि फाइल के अंदर लोअर केस अल्फाबेट कितने हैं, तो उस केस में काउंट की इनिशियली वैल्यू हमने क्या दे दी, 0। फॉर आई इन str, अब str जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसके अंदर हमने जो फाइल से डेटा रीड किया वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में str में स्टोर है। फॉर आई इन str मतलब str वेरिएबल में से एक एक सिंगल कैरेक्टर उठ के कहाँ में आएगा, आई में। तो सबसे पहला कैरेक्टर उठ के जो आई में आया है तो फॉर लूप के इनसाइड में गया। इफ आई में जो कैरेक्टर आया है उस कैरेक्टर को इज लोअर फंक्शन चेक करेगा कि आई में जो कैरेक्टर है क्या लोअर है। यदि लोअर है, कंडीशन ट्रू होती है, तो वो इफ की बॉडी में जाएगा और काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, काउंट की वैल्यू को एक से क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। अब यह जो फॉर लूप है ये कब तक चलेगा, जब तक कि str नाम के वेरिएबल में जब तक कि पूरी स्ट्रिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक वो लूप चलते रहेगा। जैसे ही आपकी फाइल एंड हुई वो फॉर लूप से बाहर आएगा और आउटपुट में प्रिंट कर देगा कि प्रिंट नंबर ऑफ लोअर केस अल्फाबेट इज काउंट। तो उस केस में वो फाइल में से जितने भी लोअर केस अल्फाबेट थे तो वो काउंट की वैल्यू को वहां पे क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। और F1 डॉट क्लोज से हम उस फाइल को यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर सेम इसी तरह के यदि कोई क्वेश्चन आते हैं लेकिन उसमें कुल कंडीशन ही यदि क्या होती है, चेंज होती है। जैसे हमने लिखा है कि टू चेक अपर केस अल्फाबेट, वो बोलता है कि अपर केस अल्फाबेट क्या करना है, काउंट करना है। तो उसके लिए आप इफ आई डॉट इज लोअर की जगह आप केवल क्या लिख देना, इफ आई डॉट इज अपर। यदि वो बोलता है कि टू चेक ओनली डिजिट, केवल हमको डिजिट को ही क्या करना है, काउंट करना है, तो आप कंडीशन लिख देना उसकी जगह क्या, इफ आई डॉट इज डिजिट। यदि वो बोलता है कि टू चेक लोअर एंड अपर केस अल्फाबेट, मतलब लोअर केस और अपर केस दोनों अल्फाबेट क्या करना है, काउंट करना है, तो उस केस में हम कंडीशन दे देते हैं कि इफ आई डॉट इज अल्फा। यदि वो बोलता है कि अल्फाबेट और डिजिट दोनों को काउंट करना है तो उस केस में आप कंडीशन लिख देते हैं इफ आई डॉट इज अल्नम। फिर हम देख रहे हैं कि टू चेक ब्लैंक स्पेस, यदि हमको चेक करना है कि फाइल के अंदर कितने ब्लैंक स्पेस दिए हैं तो उसके लिए हम कंडीशन लिख सकते हैं इफ आई डॉट इज स्पेस। हमको चेक करना है कि टू चेक लोअर केस वॉवेल, हमको चेक करना है कि केवल फाइल के अंदर लोअर केस वॉवेल कितने हैं, तो हम कंडीशन लिख सकते हैं इफ आई इन सिंगल कोट में हमने लोअर केस वॉवेल दे दिए AEIOU। यदि हमको चेक करना होता है कि फाइल के अंदर अपर केस वॉवेल कितने हैं तो हम कंडीशन लिख देंगे इफ आई इन
कैपिटल लेटर में लिख देंगे AEIOU। यदि क्वेश्चन में बोलता है कि आपको फाइल में से केवल वॉवेल चेक करना है और स्पेसिफाई नहीं किया है कि लोअर की अपर, तो उस केस में आप कंडीशन लिखेंगे इफ आई इन कैपिटल में ए, स्मॉल में ए, कैपिटल में ई, स्मॉल में ई, ऐसे पूरे आप वॉवेल लोअर और अपर दोनों में लिख देंगे। फिर आता है सेकेंड एग्जाम्पल कि राइट ए फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ लाइन। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन काउंट करना है। कौन सी? whose line starting with A and E present in a text file story.txt। क्वेश्चन में बोला कि story.txt नाम की एक फाइल है, उस फाइल में से आपको केवल उन्हीं लाइन को काउंट करना है जो लाइन कैपिटल A एंड कैपिटल E से स्टार्ट हो रही। अब यहाँ पर दोनों कैरेक्टर के बीच में क्या लिखा है? एंड। एंड मतलब ए वाली लाइन अलग काउंट करना है और ई से स्टार्ट होने वाली लाइन अलग काउंट करना है। तो उसके लिए हमने एग्जांपल देखा कि डेफ फन नाम का हमने एक फंक्शन बनाया, f1 इक्वल टू ओपन फंक्शन का यूज करके story.txt नाम की फाइल को रीड मोड में ओपन किया। लाइन इक्वल टू f1 डॉट रीड लाइन्स, रीड लाइन्स मेथड से हमने पूरी लाइन एक साथ रीड कर दी, जो कि किस वेरिएबल में आ गई? लाइन नाम के वेरिएबल में। c1 इक्वल टू 0, c2 इक्वल टू 0। दो अलग अलग काउंटर वेरिएबल इसलिए डिक्लेयर करें क्योंकि हमको ए से स्टार्ट होने वाली लाइन अलग काउंट करना है और ई से स्टार्ट होने वाली लाइन अलग काउंट करना है। फॉर आई इन लाइन, अब लाइन नाम की जो लिस्ट है उस लिस्ट में से सबसे पहली लिस्ट उठ के काय में आएगी? आई में। पहली लाइन उठ के काय में आई? आई में। अब कंडीशन चेक करी, इफ आई में जो लाइन आई है उसका फर्स्ट कैरेक्टर, तो हमने लिखा इफ आई ऑफ 0 मतलब उस लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर यदि कैपिटल ए से स्टार्ट हो रहा होगा तो उस केस में C1 की वैल्यू को वो 1 से इंक्रीज कर देगा। इन केस यदि वो लाइन कैपिटल ए से स्टार्ट नहीं हो रही है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो वो इफ ब्लॉक से बाहर आएगा। इफ आई ऑफ 0 चेक करेगा कि उस लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर जो वो क्या कैपिटल ई से स्टार्ट है, यदि कैपिटल ई से स्टार्ट हो रहा होगा तो C2 की वैल्यू को जो वो 1 से इंक्रीज कर देगा। इस तरह से ये फॉर लूप जो है वो तब तक चलेगा जब तक कि उस फाइल की सभी लाइन जो होती रीड नहीं आती। जैसे ही पूरी लाइन रीड हुई तो वो इस फॉर लूप से बाहर आएगा। प्रिंट नंबर ऑफ स्टार्टिंग विथ अल्फाबेट ए से स्टार्ट होने वाली जितनी लाइन है, तो C1 की वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे कि ए से स्टार्ट होने वाली कितनी लाइन है वो हमको पता चल जाएगी। प्रिंट नंबर ऑफ स्टार्टिंग विथ अल्फाबेट ई से स्टार्ट होने वाली कितनी लाइन है, C2 की वैल्यू प्रिंट कर देंगे तो हमको पता चल जाएगी कितनी लाइन जो है वो कैपिटल ई से स्टार्ट हो रही है। इसी तरह से यदि मान लो सेम क्वेश्चन दिया है लेकिन उसमें केवल कंडीशन क्या करिए आपकी? चेंज करिए। कंडीशन कैसी कि उसने बोला टू चेक स्टार्टिंग विथ लोअर केस वॉवेल, केवल आपको उन्हीं लाइन को काउंट करना है जो लाइन लोअर केस वॉवेल से क्या हो रही है? स्टार्ट हो रही है। तो आप यहाँ पे ये दोनों इफ की जो लाइन लिखी है इनको हटा के केवल लिख देना है इफ आई ऑफ 0 इन AEIOU। तो उस केस में हम क्या करेंगे? एक एक लाइन को रीड करेंगे और उस लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर चेक करेंगे क्या वो लोअर केस वॉवेल से स्टार्ट हो रहा होगा, तो उस केस में उस लाइन को क्या करेंगे? काउंट करेंगे। इसी तरह से कि टू चेक स्टार्टिंग विथ अपर केस वॉवेल, यदि अपर केस से स्टार्ट होने वाली लाइन को काउंट करना है तो हम कंडीशन दे देंगे कि इफ आई ऑफ 0 इन कैपिटल में लिख देंगे वॉवेल AEIOU। और यदि वो बोल देता है कि आपको उन लाइन को काउंट करना है जो लाइन वॉवेल से स्टार्ट हो रही है, अब उस केस में स्पेसिफाई नहीं किया है कि अपर केस की लोअर केस, तो आप उस केस में कंडीशन लिख देंगे कि इफ आई ऑफ 0 इन कैपिटल और लोअर दोनों केस में आप वॉवेल यहाँ पर लिख देंगे। अगला एग्जाम्पल देखें हम कि राइट ए फंक्शन टू काउंट द वर्ड मी एंड माई। अब यहाँ पर आपको दो अलग अलग वर्ड काउंट करना है, दोनों वर्ड के बीच में क्या लिखा है? एंड। एंड लिखा मतलब मी वाले वर्ड को अलग काउंट करना, माई को अलग काउंट करना। अब story.txt नाम की एक फाइल है, उस फाइल में से आपको मी एंड माई दोनों वर्ड को अलग अलग काउंट करना है। तो उसके लिए हमने कंडीशन दी इफ फन नाम का एक फंक्शन बनाया, f1 इक्वल टू ओपन फंक्शन यूज करके story.txt नाम की फाइल को रीड मोड में ओपन किया। str इक्वल टू f1 डॉट रीड मेथड से हमने पूरी फाइल को एक साथ रीड कर दिया। अब रीड मेथड ने जो पूरी फाइल को रीड किया तो वो डेटा जो है वो आपका str में एक स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर होगा। अब हम चाहते हैं कि जो डेटा स्ट्रिंग के फॉर्म में है उसको हमको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वर्ड इक्वल टू str डॉट स्प्लिट। स्प्लिट मेथड क्या करेगा? str में जो डेटा स्ट्रिंग है उस पूरी स्ट्रिंग को यहाँ पे लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा और वो लिस्ट जो वो आपकी स्टोर हो जाएगी काय में? वर्ड नाम के वेरिएबल।
यहाँ पर C1 एक वेरिएबल लिया जिसकी इनिशियली वैल्यू दे दी 0, C2 एक वेरिएबल लिया जिसकी इनिशियली वैल्यू दे दी 0। दो काउंटर वेरिएबल इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पर हमको दो वर्ड अलग अलग काउंट करना है, मी एंड माय। फॉर आई इन वर्ड, अब फॉर लूप लगा है कि फॉर आई इन वर्ड, वर्ड नाम की जो लिस्ट है उसमें से एक एक वर्ड उठ के आपके काय में आएगा, आई में। अब आई में जो वर्ड आया है उस वर्ड को हमको चेक करना है कि इफ आई में जो वर्ड है वो वर्ड क्या मी के इक्वल है। यदि मी के इक्वल है, कंडीशन ट्रू होती है, तो उस केस में वो C1 की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देगा। और यदि मान लो वो वर्ड मी नहीं है तो उस केस में इफ की बॉडी से बाहर आएगा। नेक्स्ट इफ पे गया, इफ आई इक्वल टू माँ, क्या वो वर्ड माँ है? यदि मान लो माँ है तो उस केस में C2 की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देगा। ऐसा ये लूप कब तक चलेगा? जब तक कि वर्ड नाम की लिस्ट जो होती है वो कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलेगा। जैसे ही कंडीशन लिस्ट कंप्लीट होती है तो वो इस फॉर लूप से बाहर आएगा। प्रिंट नंबर ऑफ वर्ड मी इज, मतलब मी नाम का वर्ड जो वो कितनी बार आ रहा है, तो C1 की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। प्रिंट नंबर ऑफ वर्ड माय इज, माय नाम का वर्ड कितनी बार आ रहा है, तो हम यहाँ पे C2 की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। और जो हमने F1 ऑब्जेक्ट के थ्रू फाइल जो ओपन की थी उस फाइल को F1 डॉट क्लोज फंक्शन का यूज करके उस फाइल को क्लोज कर देंगे। अब हम देखते हैं राइटिंग ऑन टू फाइल, मतलब कि यदि किसी टेक्स्ट फाइल के अंदर आपको डेटा राइट करना होता है तो उसके लिए हम दो मेथड का यूज करते हैं, एक होता है राइट और एक होता है राइट लाइंस। यदि मान लो हमें कोई स्ट्रिंग किसी फाइल के अंदर राइट करना होती है तब उस केस में हम राइट मेथड का यूज करते हैं। लेकिन यदि हमें एक साथ मल्टीपल लाइंस को यदि किसी टेक्स्ट फाइल के अंदर राइट करना होता है तो उसके लिए हम राइट लाइंस मेथड का यूज करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल देखें कि राइट ए फंक्शन रिमूव अंडर स्कोर लोअर केस नाम का एक फंक्शन है डेट कॉपी ऑल लाइंस डेट डू नॉट स्टार्ट विद ए लोअर केस लेटर फ्रॉम द फर्स्ट फाइल abc.txt इनटू द सेकेंड फाइल xyz.txt। मतलब कि आपके पास abc.txt नाम की एक गिवन फाइल है, उस फाइल में से आपको केवल उन्हीं लाइन की कॉपी करना है सेकेंड फाइल में जिस लाइन की स्टार्टिंग लोअर केस अल्फाबेट से स्टार्ट नहीं हो रही है, उन्हीं लाइन की केवल क्या करना है, कॉपी करना है। तो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया डेफ रिमूव अंडर इसको लोअर केस नाम का फंक्शन बनाया। फर्स्ट फाइल जो हमारे पास गिवन है उस फाइल को हम रीड मोड में ओपन करेंगे, तो हमने लिखा F1 इक्वल टू ओपन ब्रैकेट में abc.txt और उस फाइल को रीड मोड में ओपन किया। अब सेकेंड फाइल जिसमें हमको कॉपी करना है उस फाइल का नाम है xyz.txt, तो हमने लिखा F2 इक्वल टू ओपन xyz.txt और उस फाइल को यहाँ पर हमने राइट मोड में ओपन किया। क्यों? क्योंकि इस फाइल के अंदर हमको डेटा राइट करना है। फिर लिखा लाइंस इक्वल टू F1 डॉट रीड लाइंस, F1 ऑब्जेक्ट के थ्रू जो फाइल ओपन हुई है उस फाइल से रीड लाइंस मेथड क्या करेगा, पूरी लाइन को एक साथ रीड करेगा और वो लाइंस जो है वो लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न होकर काय में स्टोर हो जाएगी, लाइंस नाम के वेरिएबल में। फॉर आई इन लाइंस, उस लाइन नाम्स की लिस्ट में से एक एक लिस्ट उठ के आपकी काय में आएगी, एक लाइन उठ के काय में आएगी, आई में। इफ आई में जो लाइन आई है उस लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर चेक करो कि इफ आई ऑफ 0 पे जो कैरेक्टर आया है नॉट इन लोअर केस अल्फाबेट, अब आई ऑफ 0 पे जो कैरेक्टर आया है वो क्या लोअर केस अल्फाबेट से स्टार्ट यदि नहीं है तो उस केस में उस लाइन को आप F2 डॉट राइट मेथड का यूज करके xyz.txt नाम की फाइल के अंदर क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। लेकिन यदि मान लो उस लाइन की स्टार्टिंग लोअर केस वॉवेल से लोअर केस अल्फाबेट से स्टार्ट हो रही है तो उस केस में कंडीशन फॉल्स होएगी, तो वो इफ ब्लॉक से बाहर आएगा। अब फॉर लूप जो वो कब तक चलेगा, जब तक कि आपकी वो पूरी लाइन जब तक फाइल एंड नहीं होगी तब तक लूप चलेगा। जैसी फाइल एंड हुई वो फॉर लूप से बाहर आएगा और F1 डॉट क्लोज से फर्स्ट फाइल को क्लोज कर देगा और F2 डॉट क्लोज से सेकेंड वाली फाइल को क्लोज कर देगा। अब आता है हमारा कि पाइथन के अंदर जो बाइनरी फाइल होती है उस बाइनरी फाइल के साथ हम किस तरह से वर्क करेंगे। तो बाइनरी फाइल के साथ यदि हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो सबसे पहले हमको एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है और उस मॉड्यूल को हम बोलते हैं पिकल। क्यों? क्योंकि बाइनरी फाइल के अंदर जब हम रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोड मेथड यूज करते हैं और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम डंप मेथड यूज करते हैं। और ये दोनों मेथड जो होती है वो पहले से प्री डिफाइन है एक मॉड्यूल में, जिस मॉड्यूल का नाम होता है पिकल। ठीक, फिर आता है कि पिकलिंग और अनपिकलिंग क्या होता है। पिकलिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी
ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पिकलिंग। मतलब कि जब हमें किसी बाइनरी फाइल के अंदर कोई डेटा राइट करना होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पिकलिंग। अनपिकलिंग का काम होता है बाइट स्ट्रीम को यदि हमें किसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है तो हम यूज करते हैं क्या का अनपिकलिंग। अनपिकलिंग कब यूज की जाती है? जब हम किसी बाइनरी फाइल से कोई डेटा रीड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अनपिकलिंग। नेक्स्ट आता है राइटिंग डेटा इनटू ए बाइनरी फाइल। यदि हमें किसी बाइनरी फाइल के अंदर यदि हमें कोई डेटा राइट करना है तो बाइनरी फाइल के अंदर कोई भी डेटा को यदि हमें राइट करना है तो उसके लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं कौन सी मेथड? डंप मेथड, जिसका सिंटेक्स होता है पिकल डॉट डंप। पिकल जो है वो मॉड्यूल है, डॉट डंप जो है वो मेथड है, ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट नेम मतलब हमें क्या डेटा राइट करना है, कॉमा फाइल हैंडल मतलब किस फाइल के अंदर डेटा राइट करना उस ऑब्जेक्ट का नाम। अब जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा कि प्रोग्राम टू राइट ए लिस्ट नेमली लिस्ट वन इन द फाइल नेम्ड file1.txt। मतलब file1.txt नाम की एक फाइल बाइनरी फाइल है जिसके अंदर हमें एक लिस्ट को क्या करना है? राइट करना। तो किस तरह से राइट करेंगे? तो हमने सबसे पहले बाइनरी फाइल के अंदर डेटा राइट करने के लिए हम डंप मेथड जो यूज करते हैं वो डंप मेथड जो होती है वो पहले से प्री डिफाइन होती है, जो कि पिकल मॉड्यूल के अंदर पहले से इंक्लूड है। तो हमने सबसे पहले लिखा इंपोर्ट पिकल f1 इक्वल टू ओपन ब्रैकेट में लिखा file1.txt कॉमा फाइल मोड दे दिया wb इसलिए दिया क्योंकि बाइनरी फाइल के अंदर डेटा राइट करने के लिए हम फाइल मोड यूज करते हैं wb। लिस्ट वन इक्वल टू हमने एक गिवन लिस्ट दे दी, पिकल डॉट डंप ब्रैकेट में लिख दिया लिस्ट वन कॉमा f1 मतलब कि लिस्ट वन में जो लिस्ट है उस लिस्ट का डेटा जो है वो f1 नाम की फाइल के अंदर डेटा क्या कर दिया जाएगा? राइट कर दिया जाएगा। और राइट करने के बाद f1 डॉट क्लोज से उस फाइल को हमने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। रीडिंग डेटा फ्रॉम बाइनरी फाइल। यदि किसी बाइनरी फाइल से यदि हमें कोई डेटा रीड करना होता है तो रीड करने के लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं कौन सी मेथड? लोड मेथड। लोड मेथड का फॉर्मेट होता है ऑब्जेक्ट इक्वल टू पिकल डॉट लोड ब्रैकेट में फाइल हैंडल। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने देखा कि हमारे पास employee.dat नाम की एक फाइल है, उस फाइल से हमको रिकॉर्ड को रीड करना और रीड करके उन रिकॉर्ड को क्या करना है? डिस्प्ले करना। तो सबसे पहले हमने बाइनरी फाइल के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मॉड्यूल इंपोर्ट करा, इंपोर्ट पिकल emp इक्वल टू एक एम्प्टी डिक्शनरी ली हमने, emp फाइल इक्वल टू ओपन employee.dat कॉमा फाइल मोड दे दिया rb। मतलब employee.dat नाम की फाइल को यहाँ पर हमने रीड मोड में क्या किया? ओपन किया। अब जब हम किसी बाइनरी फाइल से कोई डेटा रीड करते हैं तो लोड मेथड यूज करते हैं और वो लोड मेथड जो होती है वो हमेशा यूज की जाती है ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। तो हमने सबसे पहले ट्राई ब्लॉक लगाया, ट्राई ब्लॉक के इनसाइड में लिखा वाइल ट्रू। वाइल लूप कई के लिए लगाया कि इट विल बिकम फॉल्स अपॉन EOF मतलब जब तक फाइल एंड नहीं होगी तब तक वो लूप चलेगा। emp इक्वल टू पिकल डॉट लोड ब्रैकेट में लिख दिया हमने f। तो फाइल से पहला रिकॉर्ड रीड करेगा, वो रिकॉर्ड रीड होके काय में आ गया? emp में। अब emp में जो रिकॉर्ड आया उसको हमको डिस्प्ले करना है तो हमने लिख दिया प्रिंट ब्रैकेट में emp। तो वो उस रिकॉर्ड को क्या कर देगा? डिस्प्ले करेगा। इस तरह से वाइल लूप आपका कब तक चलेगा? जब तक फाइल एंड नहीं होगी तब तक। जैसे ही फाइल एंड हुई तो वो वाइल लूप से बाहर आएगा और वो ब्लॉक पे आएगा एक्सेप्ट EOF एरर पर, और वहां पे आने के बाद emp फाइल डॉट क्लोज करके उस फाइल को वहां पे क्या कर देगा? क्लोज कर देगा। तो हमारे पास फाइल के अंदर पहले से दो रिकॉर्ड थे तो वो उन दोनों रिकॉर्ड को उसने क्या करा? रीड करा और रीड करके उनको क्या कर दिया? डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल यदि हम देखें कि प्रोग्राम टू ओपन फाइल employee.dat कंटेनिंग फॉलोइंग रिकॉर्ड। employee.dat नाम की एक फाइल है जिसके अंदर कुछ रिकॉर्ड है, उसमें से आपको उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को सर्च करना है जिसका एम्प्लॉय नंबर 101 है। मतलब यहाँ पर हम एक फाइल से क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड को ढूंढ रहे हैं। यदि वो रिकॉर्ड है तो उस रिकॉर्ड को क्या करना है? हमको डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हमने लिखा इंपोर्ट पिकल emp एक एम्प्टी डिक्शनरी ले ली, फाउंड इक्वल टू फॉल्स। अभी हमने मान लिया कि उस नाम का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। f इक्वल टू ओपन फंक्शन का यूज करके employee.dat नाम की फाइल को रीड मोड में ओपन किया। ट्राई ब्लॉक प्रिंट सर्चिंग इन द फाइल employee.dat ये एक मैसेज डिस्प्ले किया। वाइल लूप लगा वाइल ट्रू, यदि फाइल एंड हुई है कंडीशन ट्रू हुई तो वो वाइल लूप के इनसाइड में आएगा। emp इक्वल टू पिकल डॉट लोड, उसने पहला रिकॉर्ड रीड करा, वो रिकॉर्ड रीड होके काय में आ गया? emp में। इफ emp में जो रिकॉर्ड आया है
उस रिकॉर्ड में EMP नंबर नाम की जो की है, उस की यदि वैल्यू 101 होती है, मैच होती है, तो उस केस में कंडीशन ट्रू होगी, तो प्रिंट EMP उस रिकॉर्ड को वो क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा और फाउंड की वैल्यू सेट कर देगा ट्रू, मतलब कि वो हमको रिकॉर्ड मिल चुका है। अब वो वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक वो फाइल एंड नहीं होगी तब तक। जैसे ही फाइल एंड हुई वो वाइल लूप से बाहर आएगा, एक्सेप्ट EOF एरर ब्लॉक पे आएगा। इफ अब रिकॉर्ड मिल चुका था तो फाउंड की वैल्यू हमारी चेंज हो चुकी है, क्या, ट्रू, तो ट्रू इक्वल टू फॉल्स, कंडीशन क्या हो गई आपकी, फॉल्स, फॉल्स हो गई तो एल्स पार्ट पे आया, और एल्स पार्ट पे आने के बाद मैसेज प्रिंट कर देगा, प्रिंट सर्चिंग इज सक्सेसफुली, मतलब हमको वो रिकॉर्ड मिल चुका है, और एफ डॉट क्लोज से उस फाइल को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। एक क्वेश्चन बनता है कि आपको कोड पूरा दिया होता है और उस कोड में कुछ स्टेटमेंट जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, मिसिंग होते हैं। उस मिसिंग स्टेटमेंट का आपको डिस्क्रिप्शन दिया होगा और उस डिस्क्रिप्शन को रीड करके आपको आंसर बताना है कि यहाँ पे आएगा क्या। जैसे हम स्टेटमेंट फर्स्ट को देखें, क्वेश्चन दिया है कि विच मॉड्यूल शुड बी इम्पोर्टेड इन द प्रोग्राम, मतलब इस प्रोग्राम के अंदर हम कौन सा मॉड्यूल यहाँ पे इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करें कि इस प्रोग्राम में हम कौन सी फाइल यूज कर रहे हैं। तो हमने देखा कि fin इक्वल टू ओपन रिकॉर्ड डॉट dat नाम की फाइल इक्वल टू फाइल मोड दिया RB, मतलब एक बाइनरी फाइल है। अब बाइनरी फाइल के अंदर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो हम मॉड्यूल यूज करते हैं उस मॉड्यूल को हम बोलते हैं क्या, पिकल। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, पिकल। सेकेंड क्वेश्चन वो बोल रहा है कि राइट द करेक्ट स्टेटमेंट रिक्वायर्ड टू ओपन ए टेम्परेरी फाइल नेम temp.dat। जो हमारे पास एक टेम्परेरी फाइल दी है temp.dat नाम की फाइल, उस फाइल को जब हमने ओपन किया तो ओपन करते समय यहाँ पर हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर लिखा है record.dat, RB, जो कि हमारी रीड मोड में ओपन हुई है। अब सेकेंड फाइल स्टेटमेंट 2 वाला हमको बताना है, जिसके अंदर हम फाइल के अंदर डेटा क्या करना है, राइट करना है। तो फाइल के अंदर डेटा राइट करने के लिए हमने उस फाइल को जो ओपन किया तो किस ऑब्जेक्ट के थ्रू ओपन किया, fout। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे fout इक्वल टू ओपन ब्रैकेट में temp.dat कॉमा फाइल मोड दे देंगे WB। क्यों, क्योंकि temp.dat नाम की जो फाइल है वो एक टेम्परेरी फाइल है जिसके अंदर आपको डेटा राइट करना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि विच स्टेटमेंट शुड अमन फिल इन स्टेटमेंट 3 टू रीड द डेटा फ्रॉम बाइनरी फाइल, मतलब स्टेटमेंट थर्ड जो दिया है उसमें आपको स्टेटमेंट बताना है कि यहाँ पर जो हम बाइनरी फाइल से डेटा रीड करेंगे तो बाइनरी फाइल से डेटा को रीड करने के लिए हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे। और स्टेटमेंट 4 उसके अंदर आपको ये बताना है कि temp.dat नाम की फाइल के अंदर हम जब डेटा राइट करेंगे तो उसके लिए स्टेटमेंट क्या है। तो हमने स्टेटमेंट 3 पे लिखा पिकल डॉट लोड, क्योंकि लोड मेथड का यूज किया था बाइनरी फाइल से डेटा रीड करने के लिए। ब्रैकेट में लिखा हमने फिन इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर हमने फिन ऑब्जेक्ट के थ्रू उस फाइल को रीड मोड में ओपन किया है। स्टेटमेंट 4 पिकल डॉट डंप, ब्रैकेट में लिखा रेक कॉमा fout। रेक क्या है, तो रेक जो है वो यहाँ पे क्या लिखा हमने, रेक में रिकॉर्ड आया है, पिकल डॉट डंप ब्रैकेट में रेक कॉमा fout, क्योंकि fout ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने उस फाइल को राइट मोड में ओपन किया। अब हम देखेंगे वर्किंग विद CSV फाइल कि CSV फाइल पे किस तरह से वर्क किया था। CSV का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू इज ए सिंपल फाइल फॉर्मेट। CSV जो होता है वो एक सिंपल फाइल फॉर्मेट होता है यूज टू स्टोर टेबुलर डेटा, जिसके अंदर डेटा जो होता है वो हम एक टेबुलर के फॉर्म में या टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ईच लाइन ऑफ द फाइल इज ए डेटा रिकॉर्ड, मतलब कि CSV फाइल के अंदर हर एक लाइन जो होती है वो एक रिकॉर्ड के फॉर्म में क्या होती है, स्टोर होती है। ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फील्ड, हर एक रिकॉर्ड के अंदर एक या एक से ज़्यादा फील्ड हो सकती है। सेपरेटेड बाय कॉमा, जिसके अंदर हर एक फील्ड को हम कॉमा से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। द डिफॉल्ट डिलीमीटर इज कॉमा, CSV फाइल के अंदर जो डिफॉल्ट डिलीमीटर होता है वो होता है क्या, कॉमा। इन जनरल द सेपरेटर कैरेक्टर इज कॉल्ड ए डिलीमीटर, जो सेपरेटर कैरेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं डिलीमीटर। एंड द कॉमा इज नॉट द ओनली वन यूज, मतलब हम जरूरी नहीं कि CSV फाइल के अंदर केवल कॉमा का ही क्या करें, यूज करें, हम अदर डिलीमीटर का भी यूज कर सकते हैं, जैसे टैब, कॉलन एंड सेमी कॉलन कैरेक्टर का भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। CSV फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है उसका होता है एक्सटेंशन नेम डॉट CSV, और जब भी हम CSV फाइल का यूज करते हैं या उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए हमको सबसे पहले मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है और उस मॉड्यूल को हम बोलते हैं CSV मॉड्यूल। सबसे पहले हम देखते हैं रीडिंग फ्रॉम CSV फाइल कि CSV फाइल से किस तरह से डेटा को रीड किया जाता है। तो टू रीड ए CSV फाइल इन पाइथन वी कैन यूज द CSV डॉट रीडर,
जब भी हमें CSV फाइल से कोई भी रिकॉर्ड रीड करना होता है तो उसके लिए हम मेथड यूज करते हैं कौन सी, रीडर, जिसको एक्सेस किया जाता है CSV डॉट रीडर से। जैसे एक एग्जांपल हमने लिखा है कि रीड CSV हैविंग कॉमा डिलीमीटर, मतलब हमको एक CSV फाइल को क्या करना है, रीड करना है। कैसे? तो सबसे पहले हम CSV मॉड्यूल को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो हमने लिखा इंपोर्ट CSV F1 इक्वल टू ओपन ब्रैकेट में प्यूपिल डॉट CSV, प्यूपिल डॉट CSV नाम की हमने एक CSV फाइल को ओपन करा, कॉमा फाइल मोड यूज करा R, मतलब प्यूपिल डॉट CSV फाइल को हम रीड मोड में ओपन कर रहे हैं। रीडर इक्वल टू, रीडर जो वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। रीडर इक्वल टू CSV डॉट रीडर ब्रैकेट में लिखा F1 ऑब्जेक्ट के थ्रू जो फाइल ओपन हुई है, रीडर मेथड उस फाइल से पूरे रिकॉर्ड को रीड करेगी और रीड होकर वो रिकॉर्ड स्टोर हो जाएंगे किस वेरिएबल में, रीडर नाम के वेरिएबल। फॉर रो इन रीडर, अब रीडर नाम का जो वेरिएबल में है उसमें से एक एक रिकॉर्ड उठ के कहाँ में आएगा, रो में, और फॉर लूप के इनसाइड आएगा प्रिंट रो, मतलब वो पहला रिकॉर्ड क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। जैसा आउटपुट में दिखाई दे रहा है नेम एज प्रोफेशन। फिर से लूप चला, रीडर में से अगला रिकॉर्ड उठ के कहाँ में गया, रो में, प्रिंट रो, अगले रिकॉर्ड को उसने प्रिंट करा। फिर से लूप चला, रीडर में से अगला रिकॉर्ड उठ के कहाँ में गया, रो में, प्रिंट रो की वैल्यू को प्रिंट कर दे। अब जब फिर से लूप चला तो रीडर नाम के वेरिएबल में जो है वो अब एक भी रिकॉर्ड नहीं है, तो उस केस में कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो वो लूप से क्या आएगा, बाहर आएगा। तो इस तरह से हम रीडर मेथड का यूज करके CSV फाइल से रिकॉर्ड को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका राइटिंग टू CSV फाइल, कि अब CSV फाइल है, उस CSV फाइल में किस तरह से हमको डेटा राइट करना है। तो टू राइट टू ए CSV फाइल इन पाइथन वी कैन यूज द CSV डॉट राइटर फंक्शन। CSV फाइल के अंदर यदि हमें कोई डेटा राइट करना होता है तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं राइटर। जैसे एक एग्जांपल कि राइट टू ए CSV फाइल, CSV फाइल के अंदर यदि हमें कोई डेटा राइट करना है तो सबसे पहले हम CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। तो हमने लिखा इंपोर्ट CSV F1 इक्वल टू ओपन फाइल का नेम डॉट CSV कॉमा फाइल मोड दे दिया हमने W। तो F1 ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे हमने CSV फाइल को ओपन किया जो कि राइट मोड में ओपन है। WR एक राइटर ऑब्जेक्ट है, इक्वल टू CSV डॉट राइटर, राइटर मेथड का यूज किया जाता है काय के लिए, CSV फाइल के अंदर कोई भी डेटा राइट करने के लिए। ब्रैकेट में हमने फाइल नेम पास किया क्या, फाइल। तो यहाँ पे एक राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ किस नाम का, आपका WR। अब लिखा WR डॉट राइट रो, ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पे एक लिस्ट पास कर दी। तो राइट रो मेथड क्या करेगा, जो आपने राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया WR नाम का, उसकी मदद से वो क्या करेगा, CSV फाइल के अंदर पहले रिकॉर्ड को क्या कर देगा, राइट कर देगा। उसी तरह से सेकेंड WR डॉट राइट रो, अगले रिकॉर्ड को राइट कर देगा। थर्ड लाइन पे WR डॉट राइट रो, उसी तरह से थर्ड रिकॉर्ड को भी क्या कर देगा, राइट कर देगा। तो हमने आउटपुट में देखा है कि फाइल के अंदर हमने 3 रिकॉर्ड क्या किए, राइट किए। तो राइटर मेथड का यूज करके हम CSV फाइल के अंदर रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अगला एक एग्जांपल देख रहे हैं हम, जिसमें हमने देखा कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए CSV फाइल। CSV फाइल के एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले कि CSV फाइल जो होती है वो एक ह्यूमन रीडेबल होती है, जिसको हम किसी भी नोटपैड एप्लीकेशन या एक्सेल पर क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक टेक्स्ट फाइल, CSV फाइल जो होती है वो एक टेक्स्ट फाइल की तरह होती है। ये उसके दो क्या कहलाते हैं, एडवांटेज। अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं कि राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन डेट डिफाइन एंड कॉल द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। पाइथन के अंदर हमको कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है, जिसमें ए पॉइंट दिया ऐड नाम का एक फंक्शन बनाना है, जिसमें करना क्या है, टू एक्सेप्ट एंड ऐड डेटा ऑफ एन एम्प्लॉय टू ए CSV फाइल रिकॉर्ड डॉट CSV। रिकॉर्ड डॉट CSV नाम की एक फाइल है जिसके अंदर हमको एम्प्लॉय का डेटा क्या करना है, ऐड करना है। अब जो एम्प्लॉय का डेटा हमको ऐड करना है उसमें कौन कौन सी फील्ड हैं, तो एम्प्लॉय आईडी, नेम और मोबाइल नंबर, ये 3 चीज़ हमें फाइल के अंदर क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने डेफ ऐड नाम का हमने एक फंक्शन बनाया। एफआउट इक्वल टू ओपन रिकॉर्ड डॉट CSV, फाइल मोड दे दिया हमने ए, मतलब कि यदि रिकॉर्ड डॉट CSV नाम की फाइल के अंदर पहले से यदि कोई रिकॉर्ड होंगे तो वो रिकॉर्ड एज इट इज रहे, हम जो रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं वो उस फाइल के एंड में हो, इसलिए हमने फाइल मोड यूज किया क्या, ए। अब जब भी किसी CSV फाइल के अंदर हमको कोई डेटा राइट करना होता है तो सबसे पहले हम राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमने लिखा WR इक्वल टू CSV डॉट राइटर, ब्रैकेट में पास किया ऑब्जेक्ट नेम एफआउट।
तो राइटर मेथड की मदद से हमने WR नाम का एक राइटर ऑब्जेक्ट क्या किया, क्रिएट किया। अब हमको जो रिकॉर्ड राइट करना है वो कौन कौन सी फील्ड के रिकॉर्ड राइट करना है, एम्प्लॉय आईडी, नेम और मोबाइल नंबर। तो सबसे पहले हम इन तीनों की वैल्यू इनपुट करा, तो हमने लिखा है एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पर हम यूजर से एक एम्प्लॉय आईडी इनपुट कराएंगे जो कि चलेगा किस वेरिएबल में, EMP आईडी में। नेक्स्ट नेम इक्वल टू इनपुट एंटर नेम, यहाँ पर एक नेम एंटर कराएंगे जो कि चलेगा किस वेरिएबल में, नेम। मोबाइल इक्वल टू इंट इनपुट एंटर मोबाइल नंबर, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर इनपुट कराएंगे जो कि किस वेरिएबल में चले आएगा, मोबाइल। अब इन तीनों फील्ड को हमने एक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर कर दिया, तो हमने लिखा L इक्वल टू EMP आईडी कॉमा नेम कॉमा मोबाइल। तो वो तीनों फील्ड जो होती है वो एक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर हो गई। WR.WR.WR.WR ब्रैकेट में हमने लिख दिया क्या, L। तो L लिस्ट में जो रिकॉर्ड है वो राइटर ऑब्जेक्ट की मदद से उस फाइल के अंदर क्या कर दिया जाएगा, राइट कर दिया जाएगा, और FOUT.close करके उस फाइल को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से जो है वो हमने एक CSV फाइल के अंदर रिकॉर्ड क्या किया, ऐड किया। सेकेंड फंक्शन दिया है काउंटर। काउंटर में क्या बोल रहा है कि टू काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड प्रेजेंट इन द CSV फाइल नेम record.csv। मतलब वो बोल रहा है कि record.csv नाम की जो फाइल है उस फाइल के अंदर कितने रिकॉर्ड है हमको वो काउंट करना है। तो उसके लिए हमने राइट साइड में फंक्शन बनाया है डेफ, काउंटर नाम का एक फंक्शन बनाया है। इसके इनसाइड में लिखा डेटा इक्वल टू CSV डॉट रीडर। अब कोई भी रिकॉर्ड काउंट करना है, मतलब रिकॉर्ड पहले से है, काउंट करना है तो हम रिकॉर्ड को रीड करेंगे तभी वो रिकॉर्ड काउंट होंगे। तो रिकॉर्ड रीड करने के लिए हमने लिखा डेटा इक्वल टू CSV डॉट रीडर, ब्रैकेट में लिख दिया हमने क्या, फिन। मतलब फिन ऑब्जेक्ट से जो फाइल हमने ओपन की थी उस फाइल से वो रिकॉर्ड रीड होकर किस वेरिएबल में आ गया, डेटा में। D इक्वल टू लिस्ट, ब्रैकेट में क्या लिख दिया, डेटा। तो जो डेटा हमने रीड किया लिस्ट मेथड उसको क्या कर देगी, एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगी, और वो लिस्ट जो वो कहाँ में स्टोर हो गई, आपकी D में। प्रिंट लेन, ब्रैकेट में क्या लिख दिया, D। अब लेन मेथड का काम क्या होता है कि D नाम की जो लिस्ट है उस लिस्ट के अंदर कितने रिकॉर्ड है, लेन मेथड उसको काउंट करेगा। तो मान लो 3 रिकॉर्ड है तो प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो वैल्यू प्रिंट कर देगा वहाँ पे क्या, 3, और फिन डॉट क्लोज करके उस फाइल को क्या कर देंगे, क्लोज। और हमने ये जो दो फंक्शन बनाए हैं ऐड और काउंटर, ये दोनों फंक्शन एग्जीक्यूट तब होंगे जब हम उस फंक्शन को कॉल करें। तो यहाँ पर हमने लास्ट में जो है वो सबसे पहले ऐड नाम के फंक्शन को कॉल करा और फिर एंड में जो है वो हमने काउंटर नाम के फंक्शन को काउंट करा। तो उसी तरह से यहाँ पर ये आपका फाइल हैंडलिंग जो होता है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें हमने टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और CSV फाइल तीनों को देखा। थैंक यू।